दोस्तों, जो काम सरकारें नहीं करवा सकती सोशल मीडिया की दुनिया में, वो काम एक साधारण आदमी, एक आम आदमी करवा सकता है। जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसा ही हुआ है। इसराइल ने दरअसल दोस्तों एक रॉन्ग मैप पोस्ट किया है। उन्होंने अपनी एम्बेसी के ही पेज में, अगर आप देखें तो इसराइल को दिखाया है कि दुनिया में वो कहां पर है, जिसमें वो दिखा रहे हैं कि यहाँ पे अरब लीग के कंट्रीज हैं। इसके सिवा यहाँ पे ओआईसी यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन के देश हैं, और उन सब के बीच में अकेला यहाँ पे नीले रंग में इसराइल है। पर दोस्तों, इसमें इंडिया का जो मैप दिखाया गया उसमें जम्मू कश्मीर विखंडित रूप में दिखाया गया है। ऑब्वियसली मैं उसको यहाँ पे नहीं दिखाने वाला। लेकिन दोस्तों, इस प्रकार से ये मैप सामने आता है जिसमें पीओके का हिस्सा पाकिस्तान को दिया जाता है। इसके बाद सोशल मीडिया में हाहाकार मचता है, और सिर्फ एक व्यक्ति ने इसे पॉइंट आउट किया था, और उसके बाद इसराइल इसे करेक्ट कर देता है। सवाल उठता है दोस्तों, इसराइल ने तो खुद को सुधार लिया, लेकिन और भी हमारे ऐसे देश हैं जिनको हम मित्र बुलाते हैं। दो फॉर्मली अलाइज नहीं कहते, लेकिन क्लोज वर्किंग पार्टनर्स कहते हैं। जैसे रशिया हो गया, फ्रांस हो गया, जापान हो गया। वो भारत को कैसे दिखाते हैं, आइए जरा आप स्वयं देखिए, और साथ ही साथ एक आम नागरिक क्या कर सकता है वो भी जरा देखिए। दरअसल दोस्तों, अभिजीत चावड़ा जी, जाने माने सोशल मीडिया में इन्फ्लुएंसर हैं, उन्होंने एक पॉइंट आउट किया मैप, कहा कि देखिए इंडिया इसराइल के साथ खड़ा होता है, लेकिन ये क्या इसराइल भारत के साथ खड़ा है? यहाँ पे मैप देखिए भारत का, जिसमें कह रहे हैं जम्मू कश्मीर के हिस्से को देखिए। ये इसराइल की ऑफिशियल वेबसाइट है embassies.gov.il, उसमें उन्होंने अबाउट इसराइल के मैप में ये शो किया है। अब दोस्तों, कमाल की बात क्या है कि इस प्रकार का मैप जो यहाँ पे शो किया जा रहा है, इसमें जम्मू कश्मीर में जो पीओजेके वाला हिस्सा है वो पाकिस्तान को दे दिया गया है। दोस्तों, ये पोस्ट करना था, सोशल मीडिया में हल्ला गुल्ला होता है तुरंत। आप अगर देखें तो अजार, जो कि एम्बेसडर हैं इसराइल के भारत में, वो तुरंत सामने आते हैं और कहते हैं कि ये एडिटर की मिस्टेक है, नोटिस करने के लिए धन्यवाद। और इसके साथ ये पेज हटा दिया जाता है। और सच में मैं भी गया उस पेज पे, उसके बाद मैंने देखा ये पेज अब अंडर कंस्ट्रक्शन है, यानी ये पेज हटा लिया गया है। इसके बाद अभिजीत जी ने कहा कि हाँ, ग्रेटली अप्रिशिएट गवर्नमेंट ऑफ इसराइल्स प्रोएक्टिव स्टेप। आपने जो स्टेप लिया, इनकरेक्ट मैप ऑफ भारत हटाया, ये इसराइल की जो दोस्ती है भारत के साथ दिखाती है और बताती है कि आप जेन्युइनली डिजायर करते हैं भारत के साथ दोस्ती। और इंडिया स्टैंड्स विद इसराइल उन्होंने पोस्ट किया यहाँ पे। अब दोस्तों, यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि इसराइल वैसे हमेशा से भारत को कहता रहा है कि जहां तक बात है कश्मीर की, हम कभी भी पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं करेंगे। और जब से हमारे डिप्लोमेटिक संबंध बने हैं, लगभग उसके कुछ सालों के बाद से ही इसराइल ने अपना स्टैंड क्लियर रखा है कि कश्मीर तो भारत का अभिन्न अंग है। ये इसराइल भी मानता है। बीच में अगर आप देखें तो कई बार ऐसा होता है कि बायलैटरल टॉक्स होते हैं जिसमें पाकिस्तान का भी जिक्र नहीं होता है, कश्मीर का भी जिक्र नहीं होता है, लेकिन अब रिश्ते इस मैच्योरिटी पे आ गए हैं कि उसकी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हम मान के ही चलते हैं कि आपका स्टैंड क्या है। लेकिन दोस्तों, आपने देखा है कैसे कॉमन सिटीजन ने वो अचीव किया सोशल मीडिया पे असर्टिव होके, जो सरकारें नहीं कर पाई। इसराइल की सरकार ने मैप हटा लिया और कह रहे हैं कि अब जो नया मैप आएगा वो बेहतर और इंप्रूव्ड और जैसा रियलिटी है वैसा आएगा। पर दोस्तों, सवाल उठता है, बाकी देशों का क्या? आइए दोस्तों, भारत के अन्य मित्रों को जरा देखते हैं। ये दोस्तों आपको मैं दिखा रहा हूं, रशियन मैप है, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ऑफ द रशियन फेडरेशन। इस वक्त जब मैं वीडियो बना रहा हूं, आज की तारीख है 4 तारीख है, और इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं दोस्तों, इस वक्त 5:15 बज रहे हैं। इस वक्त तक अगर आप देखें तो भारत के मैप में पीओजे के पाकिस्तान को दिखाया जा रहा है। इसमें अगले देश पे चलते हैं, फ्रांस। फ्रांस की भी यही कहानी है दोस्तों, इसमें भी अगर आप देखें तो पीओजे के पाकिस्तान को दिखाया जाता है। सेम गोज विद जापान। जापान में अगर आप देखें तो थोड़ा डॉटेड डॉटेड दिखाया जाता है, लेकिन अगर आप इंडिया पे ऐसे अगर कर्सर लेके जाएं तो जो एरिया हाईलाइट होता है उसमें अगेन पीओजे के अगर आप देखें तो पाकिस्तान को दिखाया जाता है। इसके सिवा दोस्तों, यहाँ पे सवाल उठता है कि इस प्रकार से ग्लोबली जिनको हम अपना क्लोज पार्टनर्स कहते हैं, उनके साथ भी मैप ऐसा ही है। यहाँ पे बड़े सवाल पूछने होंगे। देखिए, इन देशों के भी, रशिया का भी जापान के साथ वैसे ही बॉर्डर डिस्प्यूट है, तो वहां पर भी वो वैसा ही मैप दिखाएंगे, हम जिस प्रकार से दिखाएंगे उसमें भी इश्यूज आएंगे। लेकिन सवाल उठता है यहाँ पे कि आखिरकार हम कैसे इन देशों को इन्फ्लुएंस करें कि अपने अंदर बदलाव लाएं। बड़ा सवाल यह है यहाँ पे। सबसे पहले तो कैसे हम ग्लोबल टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स जो कि मैप को दुनिया भर में डिसेमिनेट करते हैं, हम उनको कैसे इन्फ्लुएंस करें कि वो भारत का सही मैप दिखाएं। दोस्तों, भारत में तो हमने काम कुछ सही कर लिया है। इंडिया का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है, जिसके द्वारा क्लियरली कहा गया है कि कोई भी यदि इंडिया का
रॉन्गफुल कंटेंट पब्लिश कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू मैप, तो वो इलीगल होगा। एक नोटिस भी भेजा जाता है सरकार के द्वारा और धड़ल्ले से भेजा भी गया था। सेक्शन 79 क्लॉज 3 सब क्लॉज बी ऑफ आईटी एक्ट के अंदर भेजा जाता है, जिसमें कहा जाता है कि आपने जो काम किया है इंडिया का बाउंड्री इनकरेक्ट दिखा के आपने गलती की है, आप भारत के सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी, संप्रभुता, अखंडता, इन सबको जेपरडाइज कर रहे हैं। और इसके साथ ये भी कहा जाता है कि ये क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 1990 के अंतर्गत एक ऑफेंस भी है। तो ये मैसेज जाता है और उसके बाद टाइम दिया जाता है कि आप बदलाव ले आए दोस्तों। लेकिन अगर आप देखें तो इससे हम इनकरेक्ट मैप का डिसेमिनेशन विद इन आवर कंट्री तो रोक पा रहे हैं, लेकिन ग्लोबली अगर आप देखें तो मैप जो चल रहा है वो तो वैसा ही है। सोल्यूशन क्या हो सकता है इसका? सोल्यूशन यही हो सकता है दोस्तों, जो बॉर्डर इश्यूज है जो हिस्टोरिकली अटके हुए हैं उनको अब करेक्ट करना होगा। इंडिया शायद करेगा भी, लेकिन सही समय पर करेगा, क्योंकि इसमें जाहिर सी बात है जब आप बॉर्डर डिस्प्यूट सॉल्व करेंगे तो हो सकता है एमिकेबली ना हो, यूज ऑफ फोर्स की आवश्यकता होगी। तो उस वक्त तक भारत चाहता है कि हमारी जो इकॉनमी है वो ग्रो हो जाए, डेवलप हो जाए। तब तक दोस्तों हमें यही टैक्टिक फॉलो करना होगा, जिसमें नज करना होगा, कोनी मारनी होगी। जैसे आपने देखा एक साधारण व्यक्ति, जी हाँ डेफिनेटली एक सेलिब्रिटी हैं, मतलब सोशल मीडिया में अच्छी खासी उनकी पकड़ है, अच्छा खासा फॉलोइंग है, लेकिन उन्होंने एक सरकार को मैप बदलवाने पे मजबूर कर दिया। ये आप देख सकते हैं एक व्यक्ति ने किया। तो यही काम यदि हर भारतीय इन देशों को कॉर्नर करके पूछना शुरू करे तो सोशल मीडिया पे आप जानते ही हैं भारत किस प्रकार की शक्ति आम भारतीय किस रूप में रखते हैं, तो ये सारे देश भी मैप में सुधार लाने पे मजबूर होंगे। तो दिस इज व्हाट कॉमन पीपल ऑफ इंडिया कैन अचीव जस्ट बाई सॉफ्ट नजिंग। तो दोस्तों ये उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो, आपको ये एनालिसिस पसंद आई होगी। लाइक जरूर करें, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके सिवा अनअकैडमी सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप आपके लिए हम लाए दोस्तों। 6 अक्टूबर 2024 की तारीख है, याद रख लीजिए, सुबह 11 बजे शाम को 5 बजे आपको ये मॉक टेस्ट में पार्टिसिपेट करना है। 90% तक स्कॉलरशिप दे रहे हैं, एक्साइटिंग रिवॉर्ड से आप देख सकते हैं यहाँ पे टॉप एजुकेटर से हमने रनर्स को रिवॉर्ड्स भी दिया है, तो ये सब आपको मिलेगा। मेक श्योर नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिंड कमेंट में एक लिंक मिल रहा है, क्लिक करें, इसका हिस्सा बने। और एनरोलमेंट के टाइम कोड मांगा जाएगा तो किसी टाइम कोड डालें, बिल्कुल फ्री है, केवल और केवल आप यहां से लेके जाने वाले हैं। एक तो जब आप एग्जाम देंगे तो आपको वो एक्सपीरियंस मिलने वाला है, रियल सेंस में कैसा एग्जाम होगा, कुछ उसी प्रकार से हम मॉक टेस्ट रखते हैं। तो इसका हिस्सा आप जरूर बने। और बाकी स्कॉलरशिप मिली तो ये तो आपके लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी यहाँ पे खुल रहा है, तो इसका हिस्सा जरूर बने। बाकी मेरे करंट अफेयर्स का कोर्स है, आप इसका हिस्सा जरूर बन सकते हैं। हफ्ते भर का करंट अफेयर्स हम बस 2 दिन में कवर करते हैं, पूर्ण रूप से करंट अफेयर्स प्रीलिम्स और मेंस के हिसाब से आपके लिए कवर किया जाता है। इसके सिवा दोस्तों यूपीएससी सीएससी आईएएस सब्सक्रिप्शन आपके लिए 29,999 रुपए में उपलब्ध है, लाइव लेक्चर, इसके सिवा हैंडआउट्स मिलते हैं, नोट्स के आंसर राइटिंग होती है, थ्योरी करंट दोनों के हिसाब से आपको कवर किया जाता है, प्रीलिम्स मेंस सीसैट हर प्रकार से कवर किया जाता है, डाउट रेजोल्यूशन होता है, टेस्ट सीरीज मिलती है, प्रीलिम्स की भी मेंस की भी इस अफोर्डेबल प्राइस पर। दोस्तों इसके सिवा आप KC10 कोड का इस्तेमाल करें, हमारा आइकनिक सब्सक्रिप्शन है जो कि वन स्टॉप सोल्यूशन है। ऑफलाइन रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, डेली आंसर राइटिंग है, लाइव मेंटरशिप प्रोग्राम है, मेंटर आपसे हमेशा टच में रहते हैं और आपका कैसा प्रोग्रेस हो रहा है वो ओवरसी करते रहते हैं, जहां आप अटकते हैं वहां पे मदद होती है। तो ये सब आपको यहाँ मिल रहा है दोस्तों। इसके लिए आपके लिए बड़े ही अफोर्डेबल हमारे EMI ऑप्शंस भी हैं, उनका आप फायदा उठा सकते हैं। यूज द कोड KC10, क्योंकि आपको यहाँ जो मिल रहा है ये इस अफोर्डेबल प्राइस पे इस क्वालिटी का कंटेंट और कोई नहीं दे रहा है। मेक श्योर आप इसका हिस्सा बन रहे हैं। तब तक के लिए दोस्तों लाइक जरूर करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।